Hello friends, welcome in Pahalwan Gurudeen Group of College. Myself Vinod Kumar, Assistant Professor and Head of the Pharma Department. Today discussion on Shankh-Pushpi and Pyrethrum and Tobacco. तो आइए बात करते हैं शंख-पुष्पी के बारे में। शंख-पुष्पी एक पौधा होता है जो कि ब्रेन टॉनिक के रूप में इसे हम यूज करते हैं। इसका सिनोनिम्स है विष्णु क्रांति, बायोलॉजिकल सोर्स शंख-पुष्पी कॉनवोल्वुलस प्यूरिकाउलिस। रिपीट कर रहा हूँ, कॉनवोल्वुलस प्यूरिकाउलिस चॉइसी तथा एवोल्वुलस एल्सिनोइड्स लिनेन नामक पौधे का पूर्ण हवाई भाग होता है। फैमिली है कॉनवोल्वुलेसी। इसका जियोग्राफिकल सोर्स और हैबिटेट, यह पौधा भारतवर्ष के मैदानी हिस्सों में उगता है। शंख-पुष्पी का पौधा एक बहुवर्षीय झाड़ी अथवा शाख होता है। नेक्स्ट है मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ शंख-पुष्पी। स्टेम आधार काष्ठीय तथा धराशायी। इसकी शाखाएं 10 to 40 सेंटीमीटर लॉन्ग होती हैं। पत्तियां 2.5 से 3 सेंटीमीटर लॉन्ग, आयताकार, भालाकार अथवा अंडाकार, अवरंत या सेसाइल होती हैं। पुष्प छोटे कीप आकार के होते हैं, गुलाबी अथवा सफ़ेद रंग के होते हैं। फल छोटे आकार के 2.5 मिलीमीटर लंबे, चिकने तथा चौकोर होते हैं। नेक्स्ट है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ शंख-पुष्पी। शंख-पुष्पीन एल्कलॉइड पाए जाते हैं इसमें, जैसे वोलाटाइल ऑयल्स भी पाए जाते हैं, हायर फैटी अल्कोहल्स, कैम्फेरॉल्स, बीटा सिस्टेरॉल्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, टैनिन्स एंड पोटेशियम क्लोराइड इस पौधे के अंतर्गत पाया जाता है। नेक्स्ट है यूजेज ऑफ शंख-पुष्पी। फर्स्ट है एज अ ब्रेन टॉनिक या बुद्धिवर्धक के रूप में हम इसे यूज करते हैं। सेकंड है ट्रैंक्विलाइजर, उपशामक के रूप में हम इसे प्रयोग करते हैं। इन हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप के उपचार में इसे यूज किया जाता है। विटाटॉनिक के रूप में, आंत्रशोथ के उपचार में या डायसेंट्री के रूप में इसे उपयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट है ब्रोंकाइटिस के उपचार में, दमा तथा श्वास नली शोथ जिसे हम हिंदी में कहते हैं। एज अ एंथेलमेंटिक, पेट के कीड़े निकालने के लिए हम इसे यूज करते हैं और बुखार कम करने के लिए भी शंख-पुष्पी का यूज किया जाता है। तो दोस्तों ये था शंख-पुष्पी के बारे में, क्या इसका यूज है, क्या केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है। नेक्स्ट प्लांट है पायरेथ्रम, जो कि ये हमें एरोसोल के रूप में से हम ज़्यादातर यूज करते हैं। कॉन्टैक्ट पॉइजन के रूप में भी कीट पतंगों को मारने के लिए हम लोग इसे यूज करते हैं। इसका सिनोनिम्स होता है इंसेक्ट फ्लावर, क्राइसैंथेमम, डालमेंटियन पाउडर, पर्सियन इंसेक्ट पाउडर। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ पायरेथ्रम। पायरेथ्रम क्रिसैंथेमम, सिनेरारफोलियम विशिनी अथवा क्रिसैंथेमियम मार्सचली आस्क नामक पौधे से प्राप्त बंद अथवा अधखुले व शुष्क फ्लावर हेड्स होते हैं।
इनमें कम से कम 0.7% तथा पायरेथ्रिन उपस्थित होता है। फैमिली होती है कंपोजिटी। नेक्स्ट है जियोग्राफिकल सोर्स। यह मुख्यतः दक्षिणी यूरोप में पाया जाता है। इसे कीनिया, अफ्रीका, जापान, ब्राज़ील तथा इंडिया में उगाया जाता है। पायरेथ्रम का पौधा छोटे आकार का रोएदार बहुवर्षीय शाख होता है। यह लगभग 1 मीटर लॉन्ग होता है। पायरेथ्रम के फूलों को 2 से 6 वर्ष पुराने पौधों से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। इनका रंग पीला भूरा होता है। व्यास, पुष्प का व्यास जो है 6 to 10 मिलीमीटर होता है। आकार अर्धगोलाकार होता है। वृक्ष 2 to 3 पंक्तियों में उपस्थित होता है। पायरेथ्रम में पुष्प में 2 प्रकार के फ्लोरेट्स मिलते हैं। रे फ्लोरेट्स यह एक पंक्ति में उपस्थित होते हैं जिनमें सफ़ेद या क्रीम रंग के 15 से 25 कोरोला उपस्थित होते हैं। सेकंड है डिस्क फ्लोरेट्स। इसकी संख्या 200 से 300 तक होती है। प्रत्येक डिस्क फ्लोरेट्स में एक पीले रंग का ट्यूबुलर कोरोला तथा 5 एपिपेटालस स्टेमेंस होते हैं। इसका स्वाद तीखा तथा एक्रिड होता है। गंध सुगंधित या एरोमेटिक होती है। नेक्स्ट है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पायरेथ्रम। इसमें 3 प्रकार के इंसेक्टिसाइडल कॉन्स्टिट्यूएंट पाए जाते हैं। फर्स्ट है ईस्टर्स ऑफ पायरेथ्रोलोन्स। एग्जाम्पल है पायरेथ्रिन फर्स्ट एंड सेकेंड। ईस्टर्स ऑफ सिनेरोलोन्स, सेनेरिन फर्स्ट एंड सेकेंड। थर्ड है ईस्टर्स ऑफ जेस्मोलोन्स। एग्जाम्पल है जेस्मोलिन फर्स्ट एंड सेकेंड। नेक्स्ट है वोलाटाइल ऑयल, सेस्क्विटर्पिन्स, लैक्टोन्स, ट्राइटर्पेनॉइड, पायरेथ्रोल पाया जाता है। यूजेस ऑफ पायरेथ्रम। पायरेथ्रम का पाउडर छिड़काव यानी स्प्रे तथा एरोसोल के रूप में उपयोगी है। यह कॉन्टैक्ट पॉइजन के रूप में कीट पतंगों को मारने के लिए उपयोग में लाया जाता है। मच्छर तथा तिलचट्टों को दूर भगाने में इसे यूज किया जाता है। साइड इफ़ेक्ट त्वचा की एलर्जी के उपचार में, मिचली, उल्टी, सिरदर्द तथा कानों में सनसनाहट के उपचार में इसे यूज किया जाता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के विकार या CNS डिस्टर्बेंसेस में के उपचार में इसे हम यूज करते हैं। तो ये था पायरेथ्रम। नेक्स्ट जो प्लांट है वो है टोबैको। टोबैको का जो सिनोनिम्स होता है तंबाकू, तंबाकू, टोबैको लीव्स, वर्जीनिया टोबैको एंड बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ टोबैको। टोबैको निकोटियाना टोबैकम लिनिन नामक पौधे से प्राप्त शुष्क तथा मुड़ी हुई पत्तियां होती हैं। फैमिली होती है सोलानासी। हैबिटेट यह पौधा मूलतः अमेरिका में पाया जाता है। इसे भारतवर्ष तथा अन्य उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में भी उगाया जाता है। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ टोबैको। टोबैको का पौधा 1 वर्षीय शाख होता है। इसकी पत्तियों का विवरण आकार अंडाकार होता है। वह सतह रोएदार होती है। किनारा एंटायर्ड होता है। लंबाई 15 सेंटीमीटर। वेंस प्रोमिनेंट। फ्लावर्स घंटाकार गुलाबी अथवा लाल रंग का होता है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। इसमें जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है वो है निकोटीन, जो कि 6 to 9% पाया जाता है। यह एक पायरिडीन के समान एल्कलॉइड होता है जो रंगहीन तथा वाष्पशील होता है। वायु के संपर्क में आने पर लाल भूरे रंग का हो जाता है। यह एल्कलॉइड जल में विलयशील होता है। उपरोक्त गुण अन्य एल्कलॉइड में नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट है निकोटियानिन।
यह एक एरोमेटिक एल्कलॉइड होता है। इसी एल्कलॉइड के कारण टोबैको में विशेष गंध पाया जाता है। निकोटिमाइन, नॉरनिकोटीन, पिपेरिडीन, एनावेसिन, कार्बोहाइड्रेट 25 to 50%, ऑर्गेनिक एसिड्स 15%। नेक्स्ट, यूजेस ऑफ टोबैको। टोबैको में नारकोटिक, सेडेटिव, डायफोरेटिक तथा एमेटिक गुण पाया जाता है। निकोटीन एल्कलॉइड को कृषि में इंसेक्टिसाइड तथा पेस्टिसाइड के रूप में उपयोग किया जाता है। टोबैको में एडिक्शन पैदा करने वाला गुण होता है। टोबैको को अत्यधिक सेवन करने से वायु विकार या डिस्पेप्सिया, श्वास नली में सूजन, इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकियल म्यूकस मेम्ब्रेन तथा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में विकार या नर्वस डिसऑर्डर हो जाते हैं। चबाने वाले टोबैको से मुंह का कैंसर होने का खतरा रहता है। तो ये था टोबैको। इस वीडियो में हमने 2 प्लांट्स के बारे में और डिस्कशन किया, वो शंखपुष्पी एंड पायरेथ्रम एंड टोबैको। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और आप हमें कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव दे सकते हैं। आपके सुझाव का हमें हमेशा इंतज़ार रहेगा। इसके बाद आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।